चलिए तो आज के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आज है 14 नवंबर। आज आप सभी का दिन है, बच्चों का दिन है। आज है बाल दिवस। कीजिए आप लोग जल्दी से डेकोरेट कीजिए। तो 14 नवंबर आज के दिन हम लोग ऐसा नहीं कि पढ़ाई नहीं करेंगे, पढ़ाई करेंगे, लेकिन कुछ मस्ती के साथ पढ़ाई करेंगे। हम लोग नाश्ता करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, पढ़ेंगे, यहाँ आकर के बोलेंगे। आप में से खुद से हर कोई बच्चा कोशिश कीजिए कि यहाँ पे आएँ और आज के दिन के बारे में कुछ बताएं। यहाँ पढ़ रहे हैं तो आप लोग को जिस उद्देश्य से आ रहे हैं पढ़ने, वो उद्देश्य पूरा हो रहा है कि नहीं उसके बारे में बताएं। और इसमें कृष्णा उसको साफ़ कर लीजिए, पीछे कपड़ा है। आपको स्वयं से डिसिप्लिन मेंटेन करना है। ऐसा नहीं कि मेरे कहने से आप लोग चुप हो जाएं, मेरे कहने से पढ़ाई करें। ये उनके साथ होता है जो बच्चे पढ़ने में मन नहीं लगाते हैं। और आप लोग यहाँ आ रहे हैं मतलब कि आप लोग जागरूक हैं पढ़ाई के प्रति, आप लोग के अंदर क्यूरियोसिटी है, तो यहाँ पे आ रहे हैं। मेरे मारने से, मेरे पिटने से आप लोग पढ़ नहीं लीजिएगा जब तक आप लोग का मन नहीं करेगा। तो ये कब करेगा मन पढ़ने का आप लोग का? जब आप लोगों को पढ़ाई की अहमियत पता होगी कि पढ़ाई कितना ज़रूरी है, पढ़ाई क्यों ज़रूरी है, तो आप लोग पढ़ पाएंगे। जैसे यहाँ पे बोर्ड पे अभी कुछ बच्चे दिख रहे हैं जो अभी भी अपने काम में लगे हुए हैं। ये बच्चे खुद से यहाँ पे पेंटिंग कर रहे हैं ताकि आज के क्लास को थोड़ा सा अच्छा बनाया जा सके। क्लास को शुरू करने के पहले मैं सभी बच्चों को बुलाना चाहूँगा यहाँ बोर्ड पे, पोडियम पे आके खड़े हो जाएँ एक लाइन से। उसके बाद हम लोग एक बार कैमरा में आ जाएंगे सभी लोग, उसके बाद पढ़ाई शुरू करेंगे, है ना। तो एक लाइन से आते जाइए। इस चेयर को बाहर निकाल दीजिए ताकि जगह हो जाएगा। शोर नहीं करेंगे, आ जाएंगे सभी लोग, आ जाइए, आते जाइए, आ जाइए सलोनी, आते जाइए आप लोग भी। यहाँ लाइन से खड़े हो जाइए सब लोग। आ जाइए अनुज, हेमंत। सही बच्चे आ गए हैं उसमें। आ जाइए आशीष, वहाँ पे आ जाइए। तो यहाँ पे सभी बच्चे, उधर कोई है तो नहीं ना बाहर? सभी बच्चे आ गए हैं। यहाँ मैं सबसे एक बार मिलवा देता हूँ आप लोग को। ये है आशीष, उनके बगल में हेमंत, पीयूष, अनुज, सादिक, सिद्धार्थ, कृष्णा, ये सबके चहेते बदमाश बच्चा लेकिन पढ़ने में अच्छा है, ऋषभ कुमार। और इनके बगल में इनकी सबसे बड़ी कंपटीटर, आज ही मेरे आने के पहले ये दोनों एक दूसरे का बाल पकड़े हुए थे। कैसे बाल पकड़े हुए थे आप दोनों एक दूसरे का? पकड़ के दिखाइए तो। अच्छा, तो देखिए ये लग रहा है कि जुड़वा भाई बहन है। छोड़ दीजिए। तो ये बच्चे पढ़ाई के साथ साथ मस्ती भी कर रहे हैं मेरे पीठ के पीछे। यहाँ से आराध्या, केसरी, नंदिनी, पूजा, अफसा, सलोनी और नूरसबा। तो ये सभी बच्चे यहाँ बोर्ड पे खड़े इसलिए हैं क्योंकि ये लोग पढ़ाई के प्रति जागरूक हैं। पढ़ाई ये खुद से करते हैं और मुझे भी अच्छा लगता है कि ये बच्चे शांति बनाए रखते हैं। तो आज के क्लास में सबसे पहले मैं ऋषभ को माइक देना चाहता हूँ कि ये खुद से कुछ बोलने के लिए जागरूक रहते हैं। तो आज के लिए क्या तैयारी किए हैं यार? ये बच्चे कुछ तैयारी नहीं किए हैं एक्चुअली। ये अभी हमसे बोल रहे थे कि सर हमको कुछ बोल दीजिए ताकि मैं वहाँ बोलूँगा। तो मैं इनको पहले माइक ओवर कर रहा हूँ। ये क्या याद किए हैं अभी मेरे लिखने के बाद? चलिए बताइए आज के बारे में। अच्छा, इसमें लिख के रखे हैं आप? ठीक है, कोई बात नहीं, बताइए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था। इसे ही बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। वे बच्चों के बहुत प्यारे थे। अच्छा, आप अपना नाम नहीं बताएं? ऋषभ कुमार। अच्छा, तो आज ये अपना नाम नहीं बताया है, लेकिन मैंने जो लिख के दिया था वही आकर के बोल दिए हैं देख करके। कोई बात नहीं। आप बच्चे बीच बीच में आते रहेंगे यहाँ पे और कुछ कुछ बोलते रहेंगे, बताते रहेंगे, है ना। इसके साथ ही आज के पेंटिंग की बात करें हम तो ज़रा सा जगह दीजिए।
मोड़ बनाया है निक्की ने। निक्की इन बच्चों को गाइड करती हैं, पढ़ाई में हेल्प करती हैं। इसको छोड़ दीजिए, ये गिर जाएगा, छोड़ दीजिए इसको, ऐसे रख दीजिए। तो देखिए कितना प्यारा मोड़ निक्की के द्वारा बनाया गया है। हैप्पी चिल्ड्रन डे कौन लिखा है? नंदनी ने लिखा है। अच्छा, ऊपर का बोर्डिंग अफसा ने और नूर सबा ने। अच्छा, राधा केसरी ने। और ये बोर्डिंग अच्छा सभी ने मिल के किया है। अच्छा, और बोर्ड साफ़ किसने किया है? इतना प्यारा, इतना साफ़ किसने बोर्ड साफ़ किया है? आप दोनों की हाइट तो बहुत कम है। डस्टर से कुर्सी लगा करके, है ना। चलिए, तो सभी लोग आप अपने अपने सीट पे चले जाइए, फिर पढ़ाई शुरू करते हैं। बैठ जाइए। सबसे पहले आप लोग बोतल में पानी भर लीजिए और ये नाश्ता है आप लोगों के लिए। तो वहाँ डस्टर चाहिए, वहाँ कपड़ा है पीछे। नंदनी वहाँ पीछे कपड़ा है। ए बाबू, कृष्णा कपड़ा दे दो। कृष्णा, ए कृष्णा कपड़ा आके दे दीजिए। चलिए, पूजा और नन्नी आ जाइए, ये नाश्ता ले जाइए। सही बच्चे नाश्ता करते रहेंगे, हमको भी दे दीजिए, हमको भूख लगा है। नाश्ता करते रहेंगे, शोर नहीं करेंगे। आप लोग ले जाइए आकर के। आइए बनी, आप लोग बैठिए, आप लोग खाते रहिए। मैं यहाँ इरेज करके क्वेश्चन करूँगा। तो उसमें कटोरी है। चलिए, सभी लोग शांति बनाए रखें। पहले मैं आज की क्लास की शुरुआत करूँगा अनुज से। अनुज का डाउट है, तो अनुज के क्वेश्चन से शुरू करूँगा मैं। बोर्ड का कुछ हिस्सा। अच्छा, बात नहीं करेंगे, अल्फिया बोल करके नहीं, इधर जगह है तो इधर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। लाइए क्वेश्चन दे दीजिए। बात नहीं की, एक ही में रख दीजिए दोनों। मिठाई भी उसी में दे दीजिए। हाँ, हमको पहले दे रही हैं। अच्छा, आपसे मात्र 2 साल बड़े हैं। अच्छा, इस पानी ले आइए भाई। वायर देख कर जाइएगा। खाते रहिए आप लोग, सही बच्चे खाते रहेंगे। और बेसिन में जाके हाथ धो लेंगे। आप अपनी निकी डूब दीजिए। अल्फिया, पूजा, नंदिनी, नाश्ता रजिस्टर सर के लिए कन्हैया सर को दे दीजिए। हाँ, अंदर है। और कन्हैया सर भी अंदर है। अच्छा, बढ़िया है। उसमें चटनी हो जाए, दे दीजिए। चटनी होगा, चटनी। सुनो,
अच्छा रख दीजिए। चटनी पूरा दे दीजिए बनी, चटनी हम लोग नहीं खा रहे हैं। देख लीजिए, सर नहीं है वहाँ पे, लेते जाइए रख दीजिएगा रूम में। क्या ख़त्म हो गया? डाल दीजिए। यहाँ पे होगा ले जाइए। तो बात करें चिल्ड्रन डे की। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था। आज के प्रयागराज, अभी नाम बदल करके इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया है, वहीं पे जन्म हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू का। इनके पिताजी का नाम था मोतीलाल नेहरू। इनका, चलिए उसमें से कंट्रीब्यूट कर लीजिए। अच्छा गिरे नहीं, वो देखिए गिरे नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का लालन पालन बहुत ही अच्छे ढंग से हुआ, क्योंकि वो रिच फैमिली से बिलोंग करते थे। मोतीलाल नेहरू जो है, डस्टबिन देखिए पीछे गया है क्या? हाँ पीछे होगा सर, ये भी ले लीजिए बाबू। जैसे मोतीलाल नेहरू की बात करें तो उन्होंने स्वराज दल की स्थापना की थी, ताकि हम लोग भारतीयों का शासन हो, भारत देश का जो है अपना संविधान हो, भारत की अपनी सरकार हो, इसके लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत किया। उनके काम को आगे बढ़ाया उन्हीं के खून पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आज़ादी के बाद देश की बागडोर उनके हाथों में थी। क्योंकि हमारे सामने उस समय लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे उम्मीदवारी के लिए, यानी प्रधानमंत्री बनने के लिए। लेकिन जो प्रधानमंत्री बनता उसको कम से कम 5 से 10 साल चाहिए था, क्योंकि 54, क्योंकि देश अगर अभी गुलामी की दास्ता से निकला है तो कोई संभालने वाला चाहिए जिसके पास समय हो। और अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं, उनकी सेहत अच्छी नहीं रहती थी, उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता था, इस वजह से ये प्रधानमंत्री नहीं बन पाते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौभाग्य प्राप्त हुआ प्रथम प्रधानमंत्री बनने का। वे प्रधानमंत्री बने तो हमारा देश बहुत सारे टुकड़ों में बटा हुआ था। अलग अलग रियासतों में, अलग अलग राजाओं के हाथ में हमारा देश बटा हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गृह मंत्रालय संभालते हुए अपने देश को यूनाइट किया। इसलिए आप लोग सुने होंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक प्रतिमा स्थापित हुआ है गुजरात में, और वो दुनिया का सबसे हाईएस्ट यानी ऊंचाई वाला मंदिर स्टैचू है, जिसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी।
यानी एकता का प्रतिमा, एकता का मूर्ति। और उनके नाम में भी एक शब्द जुड़ा है, एकता के प्रतीक, क्योंकि वो भारत के अलग अलग टुकड़े को मिला करके एक भारत का निर्माण कर पाए, इसलिए उनको हम लोग कहते हैं कि वो यूनिटी के सूत्रधार थे। तो हम लोग का देश जो है एक कंट्री बन पाया, तो उनके जन्म दिवस को अपने जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए, उनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 में। 31 अक्टूबर 1875 में उनका जन्म हुआ था, और उस दिन को हम लोग मनाते हैं एकता दिवस के रूप में। तो राष्ट्रीय एकता दिवस होता है 31 अक्टूबर 1875 को, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाते हैं हम लोग। और वे लौह पुरुष क्यों कहलाते हैं, इसकी बात करें हम लोग तो उनमें अदम्य साहस था। अदम्य साहस कहने का मतलब कि वे जिस काम को सोच लेते थे उसको किसी भी तरह पूरा करने की कोशिश करते हैं। जैसे बात करें हम लोग अपने देश की, तो हमारा देश बटा हुआ था, किसी को नहीं लगता था कि हमारा देश यूनाइट हो पाएगा, एक हो पाएगा। लेकिन उन्होंने साम दंड भेद अपना करके इस देश को एक कर दिया। इसके विषय में बात होती रहेगी। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के। सिद्धार्थ बैठ जाइए। 5 बजे के बाद आप लोग यहाँ से 4:45, 15 मिनट पहले छोड़ दूँगा मैं, है ना। 4:45 के बाद छोड़ दूँगा, आप लोग खेलिएगा उसके बाद। आज का पहला क्वेश्चन है अनुज का। 1000 के निकट, 1000 नहीं 10,000 एक संख्या है, 10,000 के निकट वह संख्या मालूम करें जो इतना से पूरी तरह विभाजित हो जाए। यहाँ दिया है कि इसके आसपास कौन सी संख्या है जो 2, 3, 4, 5, 6, 7 से विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग अगर छोटा एग्जाम्पल लें, सभी बच्चे नाश्ता कर लिए हैं तो बैठ जाए, शोर नहीं करेंगे। अगर हम यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं कि आपके पास 15 के आसपास या 15 से छोटी संख्या, सबसे नज़दीकी संख्या कौन है जो 2 और 3 से कट जाएगी, तो संख्या कौन सी हो जाएगी? 12। कैसे निकालेंगे? तो 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। 15 के लिए हम लोग चेक कर रहे हैं 2 और 3 से कटने वाली संख्या, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 6। और 6 से भाग करेंगे किस में? 15 में। 6 दूना 12, रिमाइंडर कितना आ गया? 3। इस 3 को घटा देंगे किससे? 15 से, तो कितना आ गया? 12। लंबा चौड़ा दिख रहा है नहीं। तो जैसे ये निकालें हम लोग, वैसे ही यहाँ पे निकालना है हम लोग को। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 10,000। आप ये लोग ये समझ गए क्वेश्चन? यहाँ पे दिया है 10,000 के आसपास कौन सी संख्या है जो इनसे कटे। तो सबसे पहले इनका एलसीएम निकालेंगे हम लोग। 2, 3, 7 का एलसीएम निकालेंगे। एक तरीका बता रहा हूँ, इसको नोटिस कीजिए आप लोग। 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है? तो इसको काट देंगे, हटा देंगे, है ना। 4 और 5 का एलसीएम कितना होता है? 20। इसको काट के हटा के कितना लिख देंगे? 20, है ना। अब देखते हैं 20 और 6 का एलसीएम कितना होता है? 60। 20 और 6 का एलसीएम 60। इन दोनों को अब काट देंगे। अब देखेंगे 60 और 7 का एलसीएम कौन सा होता है? 420। उसके पहले कुछ होता है कि नहीं? ऋषभ क्या चल रहा है? ये क्या चल रहा है? वो नहीं कीजिए। अब देखिए
60 दूना 120 है ना, उसके पहले कोई नहीं है। 60 तो 7 के टेबल में नहीं आता है ना, तो सबसे आसान तरीका है इनको मल्टीप्लाई कर लेना। 60 गुणे कितना हो गया 420, यानी इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा 420। हम लोग कटाना नहीं पड़ा ना, डायरेक्ट कर लिए, तो 420 क्या आ गया हम लोग का एलसीएम। अब 420 से भाग करेंगे किस में, आप लोग लेट आ गए। चार 420 एलसीएम आया है विशाल, गलत बात है, आप लोग क्लास छोड़ के कहीं चले जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों को अलग से मैं पार्टी दे दूंगा, है ना। आप लोग का पार्टी उधार है हम पे, फहद और विशाल और पूजा का, 3 लोग का पार्टी में चाहिए। अच्छा नंदिनी का भी, ठीक है, 4 लोग का पार्टी में मुझ पर उधार है। 420 क्या हुआ इसका एलसीएम, तो 10,000 में 420 से क्या करेंगे भाग करेंगे। पहले तो 2 बार में कटेगा 840, घटाएंगे तो कितना आएगा 840, ये 0 6 कितना हुआ 160, ऊपर से 0। अब देखिए तो 4 चौका 16, 3 बार में कटेगा, है ना। 3 बार में 2 तिहाई 6 और 4 तिहाई 12, 1260, इतना घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0, ये 4, ये 15 में से 12 गया 3, ठीक है, 340। अब ये क्या करना पड़ेगा, इसमें से माइनस करना पड़ेगा। 340 420 से नहीं कटेगा, तो 340 क्या करेंगे 10,000 में से माइनस कर देंगे। 10,000 माइनस 340, 0 6, ये कितना है 6 9, 9,660, है ना। तो ये आंसर हो जाएगा इसका, बी नंबर आंसर हो जाएगा, ए नंबर आंसर हो जाएगा, है ना, 9,660 लीजिए। चलिए बाकी लोग भी अपना क्वेश्चन लाएं, पूजा आशीष और निकालिए। हाँ जी क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए। अच्छा चलिए आज हम लोग आप लोग का टेस्ट ले लेते हैं, कुछ क्वेश्चन का, है ना, एरिया का। यस क्या है ये बनी निकी, चेक कीजिए, लीजिए कलम। हाँ बोले। आप टाइम 3:30 बजे से 5 तक रखे तो वहाँ पे 4 बजे से 6 बजे। ये तो पूछने की कोई बात नहीं बनती है आपकी, सर आपको पता है फिर भी पूछ रही हैं। मच्छर से डरना है कि नहीं। मोबाइल में बहुत ज़्यादा। हाँ जी, तो आज हम लोग जीके का क्लास रखते हैं इसके साथ, है ना। जीके में ग्रुप आप लोग अपना अपना बांट लीजिए। सर फहद विशाल कहाँ गया, ठीक है। सबसे पहले सभी बच्चे आगे शिफ्ट हो जाएं, सभी बच्चे आगे शिफ्ट हो जाएं, आगे बेंच लाएं अपना। आशीष आगे आ जाएं आप लोग पहले। आप इधर जी, आशीष इधर जी, इधर छोटा को बैठा लीजिए, वही देखिए। हम देखेंगे हम कितना फोटो से आगे चल रहे हैं राम सेवक सिंह। नहीं निकला। चलिए शांत हो जाइए।
आप लोग आगे आइए, आगे आइए। ए अल्फिया, आपसा, आगे आइए, बेंच यहाँ लाइए आप। आगे लाइए उसको। ए बाबू, इधर से बेंच लाइए। चलिए इधर से बेंच लाइए आप। आगे आओ, इसमें आओ, इसमें। चलिए आप लोग फ्रेम में आइए, सेकेंड बेंच पे आ जाइए। निकी, इसको अरेंज कर लीजिए। बनी, इसको अरेंज कर लीजिए कैमरा को। कौन है? ए अल्फिया, उन लोगों से बोलो क्या वो जीके हो रहा है, क्विज हो रहा है। इधर से जाओ, इधर से। चलिए बैठ जाइए, सभी लोग तैयार हैं? शुरू करें। शुरू करें। आज हम लोग आधे घंटे का रखते हैं, 4:30 हो रहा है। आधे घंटे का मतलब 4:45 तक रखते हैं, 4:23 हो रहा है, 4:45 तक जितना हो जाए। लेटेस्ट पूछ सकते हैं? नहीं, जीके स्टैटिक जीके पूछिएगा। लेटेस्ट में जो करेंट वैसा जो बच्चों को मालूम होना चाहिए वैसा पूछिएगा। आईपीएल नहीं चलेगा, आईपीएल नहीं चलेगा। चलिए शुरू करें। अब बैठ जाइए, शांति से बैठ जाइए, बात नहीं कीजिए। अब मैं शुरू कर रहा हूँ। सभी बच्चे शांत हो जाएं। अल्फिया, आफसा, आज के इस क्लास को हम लोग कोशिश करते हैं अलग बनाने का। आज हम लोग क्विज करते हैं। क्विज में आप लोग को हैंड रेज करना है, जो क्वेश्चन पूछेगा, है ना बच्चे? आप लोग हैंड रेज करेंगे, शोर नहीं करेंगे, है ना। मैं उनके पास आऊँगा, क्वेश्चन पूछेंगे आप लोग, है ना। तो सबसे पहले मैं किस ग्रुप को? सैनिक ग्रुप से क्वेश्चन लेता हूँ, है ना। खाना नहीं है बीच में, अभी अब खाए हैं, नाश्ता किए हैं। सैनिक ग्रुप देखें, इस साइड वाला है, और नवोदय ग्रुप वो वाला। आप लोग रेडी हैं? क्वेश्चन पूछने के तैयार हैं? चलिए। रानी लक्ष्मीबाई के पीठ पर के बच्चे की उम्र कितनी थी? रानी लक्ष्मीबाई पर के पीठ पर के बच्चे की उम्र कितनी थी? क्वेश्चन है आप लोग के लिए
कि रानी लक्ष्मीबाई का जो पुत्र था दत्तक पुत्र कहते हैं, तो वो बच्चे कितने माह का या कितने वर्ष का था ये बताना आप लोगों को। नहीं, उस समय, हाँ जी, जब रानी लक्ष्मीबाई की अफसा उसको रखिए, इसको रखिए ना, शोर हो रहा है, खा जाओ या बाहर चले जाओ। तो ये इस क्वेश्चन का जवाब मुझे भी नहीं पता है। सादिक के पास चलते हैं। 3 वर्ष। नहीं, ऐसे नहीं बोलते हैं। जवाब आया है 3 वर्ष। तो पूछते हैं ऋषभ से, जवाब सही है या क्या? गलत है, 4 साल। तो 1 साल से मात्र 1 साल का फासला है आंसर में। 4 साल सही जवाब है, जबकि सादिक ने बताया है 3 साल। तो 1 पॉइंट मिलता है किसको? सैनिक ग्रुप को। अगला प्रश्न नवोदय ग्रुप से। शोर नहीं करना है, प्लीज़ प्लीज़। आसिफ पिटाई खाओ। चलिए, आप लोगों में से कौन बच्चा पूछ रहा है क्वेश्चन? जल्दी से कीजिए। सिद्धार्थ, क्वेश्चन पहले आ गया, वो दिख नहीं हो कैमरा में तुम। यहाँ इस पे आओ, इस पे पानी से करो। मोछड़ काट रहा है निचवा। कोई बात नहीं, आओ, ठंडा नहीं लगेगा। आओ आगे आओ। कृष्णा आ जाओ आगे। चलो, क्वेश्चन कौन पूछ रहा है? विशाल, क्वेश्चन पूछिए। आशीष पूछो। नहीं बुला गए हैं क्वेश्चन। उस दिन पहचान था पूछने के लिए। सादिक लोग पूछो। शांत हो जाइए, क्वेश्चन आ रहा है। इंसान का दिमाग कितने वर्ष पर कमज़ोर होना चालू हो जाता है? फिर से इंसान का दिमाग कितने वर्ष पर कमज़ोर होना चालू हो जाता है? क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे सेंसिटिव चीज़ है, इम्पोर्टेंट चीज़ है दिमाग, मस्तिष्क। तो याददाश्त कमज़ोर होना कब से शुरू हो जाता है? यानी उम्र बढ़ने पे याददाश्त कमज़ोर होता है। तो जवाब आप लोग बताना है कितने उम्र के बाद। यस, क्वेश्चन है, मानव का मस्तिष्क कब से काम करना कम कर देता है, किस उम्र के बाद? बुक से नहीं, निकी की किताब लीजिए। 90 वर्ष। जवाब आया है 90 वर्ष, जो गलत जवाब है। 40 वर्ष। 40 वर्ष के बाद इंसान का जो है दिमाग कम काम करना शुरू कर देता है। तो क्या हो जाएगा? 40 वर्ष। चलिए, अगला प्रश्न आप लोग का। पूछो। हल्दी घाटी के युद्ध में किसने किसको हराया था? चलिए, प्रश्न है कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, तो इसमें कौन किसको हराया था? आप लोग ये भी बता सकते हैं कब हुआ था? तो चलिए, जवाब का इंतज़ार है, बताएं आप लोग। चलिए, फहद जवाब दीजिए। हल्दी घाटी का युद्ध। यस, कोशिश कीजिए। ऐसे बता दे। क्या पूछ ले क्वेश्चन? बोल पूछ। राम ने रावण खा लिया। सर क्वेश्चन क्या है? जल्दी करो। कब हुआ था और किसने किसको हराया था? किसने किसको हराया था हल्दी घाटी के युद्ध में? मैंने बताया अकबर। अनुज ने हेमंत को हराया था। दूसरा में था क्या याद था? बता दो। मनोज शर्मा ने। जवाब नहीं आया। बताएं सर? हाँ, बताइए। नहीं पता है लेकिन। चलिए, तो आंसर बताएंगे रद्या। अकबर ने राणा प्रताप को। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है ना?
और उसमें अकबर ने राणा प्रताप को हराया था। तो जवाब पता है, बता नहीं रहा है बच्चा। चलिए तो पॉइंट मिल गया सैनिक ग्रुप को। अगला प्रश्न आप लोग का प्रश्न, अच्छा प्रश्न पूछिए। यस आप पूछिए। MBD का फुल फॉर्म। MBD का क्वेश्चन बैंक आता है। MBD का क्वेश्चन बैंक आता है तो बताना आप लोग को MBD का फुल फॉर्म क्या है। MBD 10वीं क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं वो MBD का किताब गेस पेपर पढ़ते हैं। नहीं पता। तो इसका फुल फॉर्म होता है नहीं पता है। संत मल्होत्रा बुक डिपोट। क्या होता है MBD का फुल फॉर्म? मल्होत्रा बुक डिपो। जहाँ से ये किताब छपता है डिस्ट्रीब्यूटर का नाम है मल्होत्रा बुक डिपो। तो MBD का सुन लीजिए, आप लोग सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस कीजिए, शो नहीं कीजिए। क्वेश्चन डिस्कस करना है ना, शो नहीं करना। और ये तो देखिए दीजिए, दो दिखा रहे हैं कैमरा में, ये इससे ना किडनी खराब होता है। मैं बता दूं आप लोगों को, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। एक बच्चा था विनीत करके, है ना, तो इतना खाता था कि उसका शरीर ऐसे फैल गया था, ऐसे ऐसे चलता था, ऐसे ऐसे। विनीत अभी वो दिल्ली में इलाज करवा रहा है। दिल्ली में सुन लीजिए पहले, मैथ का है। निकी इधर देखिए तो, कॉपी है, वो सारा कॉपी है। शांत हो जाइए। तो सुनिए, एक लड़की थी इस क्लास, आपके क्लास की लड़की है साक्षी कुमारी। वो अभी क्लास नहीं आ रही है क्योंकि उसके लीवर में सूजन हुआ है। तो बच्चे आप लोग कोशिश कीजिए कि कम खाएं आप लोग। जब तक आपके बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है किसी चीज़ की, तब तक वो सामान नहीं खाइए। चलिए अगला क्वेश्चन। किस देश के प्रत्येक नागरिक सैनिक है? क्वेश्चन है वो कौन सा कंट्री है जिसमें हर घर से एक व्यक्ति सैनिक होता है। एक नागरिक बोली और घर का नहीं बोली। बात वही हुआ, बात वही। देखिए आप लोग बच्चे हैं तो क्वेश्चन करेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है ना। आप लोग फैक्ट याद रखे हैं, क्वेश्चन करेक्ट करना हमें। तो कौन सा कंट्री है जहाँ के हर घर से एक व्यक्ति क्या होता है, सैनिक होता है? बताएंगे जवाब आप लोग। जवाब माइक घूम रहा है इधर, कृष्णा इधर सामने आओ, कैमरा में आओ, आओ मेरे पास आओ, यहाँ का खड़े लो, यहाँ खड़े हो जाइए आप। जवाब बताएंगे, कुछ बताइए, ऐसे भी तो पॉइंट आने वाला है। रसिया का जवाब है। चलिए जवाब के लिए इजराइल। तो इजराइल एक ऐसा कंट्री है जहाँ हर घर से एक व्यक्ति सेना में होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे अनिवार्य है ये, अगर नहीं होगा कोई तो उस घर की सरकारी सेवाएं रोक दी जाएंगी। तो ऐसी बात है। चलिए तो पॉइंट किसको मिल गया? अगला क्वेश्चन पूछिए आप लोग। अच्छा आज मज़ा नहीं आ रहा है इस क्विज सेशन में, थोड़ा सा एक्टिव होइए आप लोग। केंद्रक का खोज किसने किया? यहाँ क्वेश्चन है पूजा के लिए क्वेश्चन जाएगा। केंद्रक होता है जैसे कि
सेल दो टाइप का होता है, प्लांट सेल और एनिमल सेल। जंतु कोशिका, विशाल बाबू। अच्छा इधर जिस बच्चे को मच्छर काट रहा है ना इधर आ जाए, आके घूमते रहे। इधर आ जाए, इधर जिनको मच्छर काट रहा है ना इधर घूमते रहेंगे आके। आराम से घूमना है। तो केंद्रक का खोज किसने किया था? इसके जवाब के लिए चलते हैं पूजा के पास। आपको पता है जो बताइए, सही गलत वो मेरी जिम्मेदारी है। जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू तो चलिए बताएंगे जवाब। बोले रॉबर्ट ब्राउन। तो मैंने बोला था आपको कि ब्राउन उड़ाउन कुछ बोल दीजिए। रॉबर्ट ब्राउन ने, अब सुन लीजिए, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र का खोज किया था, वहीं कोशिका का खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल का खोज किया था। चलिए अगला क्वेश्चन, पहले पॉइंट चढ़ा लें। भारत की सब पहली रेलवे सेना कौन थी बताइए? भारत में पहली बार रेलवे सेवा कहाँ शुरू की गई थी? मुंबई से थाने के बीच। उस ट्रेन का नाम क्या था? ट्रेन का नाम ट्रेन का नाम नहीं, ड्राइवर, भारत की पहली महिला ड्राइवर का नाम। ड्राइवर का नाम ट्रेन चालक का नाम जो है। चला रही थी। पहली तो पहले बोलना चाहिए, कोई चांदवा पूछ दी उसके बाद बीच में बोल रही है। वही कहाँ से बोलिए क्वेश्चन अगर सही बता दिया तो उधर से करने लगे। सही बता दिया तो उधर से करने लगे। नहीं, वो सही, मैंने ही उसको पढ़ाया इसलिए। महिला हाँ, कौन? क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला ट्रेन चालिका का नाम बताना है। आऊ सर नहीं याद है महिला ट्रेन। मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि राजस्थान, वो रांची थी, रांची की, रांची की थी। जवाब बताएं आप। सुरेखा यादव। हाँ, सुरेखा यादव होगा सर। दूसरा क्वेश्चन पूछो, छोड़ दो। सुरेखा यादव होगा। गलत है सर, बताएं। लक्ष्मी लकड़ा, लक्ष्मी लकड़ा। अच्छा सुनिए सुनिए, ए शोर हो रहा है। और आरिस तुम घर जाओ, घर जाओ। चलिए ये क्वेश्चन कैंसिल हो रहा है क्योंकि आपको जवाब नहीं पता था। भारत में गोल्ड एटीएम कहाँ है? हाँ जी, वो कौन सा राज्य है जिसमें गोल्ड एटीएम से निकलता है? जवाब दीजिए, बताएं सर। कर्नाटक। हैदराबाद। क्या? हैदराबाद। तो हैदराबाद में सोना जो है निकलता है कहाँ से? एटीएम से। वो जगह का नाम पूछे थे, राज्य जगह का नाम। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन कौन से जानवर के पास दांत नहीं होते? अच्छा, कौन सा जानवर है जिसको दांत नहीं होते? लो जवाब। पीयूष शादी क्वेश्चन पूछो। शोर नहीं कीजिए। जवाब आया है मेढक। लो जवाब बताओ। कछुआ। कछुआ, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। कछुआ को दांत नहीं होता। चलो अगला क्वेश्चन पूछो। कल्लू घाटी कहाँ है? कल्लू घाटी कहाँ है? कल्लू घाटी ये एक्चुअली है कुल्लू मनाली घाटी कहाँ है? कुल्लू मनाली सर जानते थे, सिक्किम है। सिक्किम। जवाब गलत है। जवाब गलत है।
है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल पर जब मैंने बोल दिया मनाली बोल दिया तो आप लोगों को जवाब पता होना चाहिए था। कुल्लू मनाली बोल दिया मैंने। जब मैंने इतना हिंट दिया कुल्लू मनाली बोल दिया तो जवाब आपको पता होना चाहिए था। चलिए अगला क्वेश्चन पूछो। रुकिए पूछ रहे हैं। इस पूछो। कौन ऐसा जानवर है जिसको गुलाबी पसंद आता है? फिर से बोलो। कौन ऐसा जानवर जिसका गुलाबी पसीना होता है? अच्छा, कौन ऐसा जानवर है जिसका पसीना गुलाबी कलर का होता है? दरियाई घोड़ा। दरियाई घोड़ा। जवाब सही है। आंसू का पीएच मान कितना होता है? बताइए सर। आंसू का पीएच मान। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है। पीएच वैल्यू होता है ब्लड का, यूरिन का, आंसू का, एसिड और बेस का, है ना। तो बताना है कि आंसू का पीएच वैल्यू कितना होता है। हेमंत बताइए। आंसू का पीएच मान होता है ना 7.4। 7.4। जवाब आया है 7.4। आप लोग वेरीफाई कीजिए। सही है। जवाब सही है। तो अगला क्वेश्चन आप लोग का है। हो गया। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत किसने दिया? यस, फिर से आया है क्वेश्चन एक अच्छा सा। कोशिका सिद्धांत मैं ईयर बता रहा हूँ 1838-39 में आया था। बताना है कौन दिया था। दो आदमी थे। सर क्या? और उसमें ये गिलास होता है इधर जाता है उसको बोलते हैं सर क्या? कोसी पीयूष शांति। चलो अब खत्म ही होने वाला है। चलिए कोशिका सिद्धांत जरा सा कोशिका सिद्धांत किसने किया था? तो ये इधर से इधर जाता है ना, जो प्रोसेस से जाता है उसको बोलते हैं, वो सिद्धांत दिए थे, है ना। बताना आप लोगों को। गिलास यहाँ से वहाँ जाता है तो कैसे कर जाता है? उठ करके या ऐसे करके या ऐसे करके। एस से नाम है, एस से नाम है, एस से। वैसा ही कुछ है। नीचे से। चलिए स्लाइडन और स्वान। तो जवाब इन लोग का आप लोग नहीं दे पाएंगे। लीजिए क्वेश्चन। पूछू। पहला मदरसा कब बना? भारत में पहला मदरसा कब बना था और कहाँ बना था? पढ़ा है मैंने, अभी हाल ही में हुआ है। क्वेश्चन गुड। कलकत्ता में और 1781 में। गुड, वेरी गुड। कलकत्ता बना था 1781 में। सुनिए 1781 में पहली बार मदरसा बना था कलकत्ता में, और हिंदू कॉलेज 1791 में बनारस में। तो आंसर अगला क्वेश्चन आप लोग। अभी टाइम है। 44 एक मिनट टाइम है। त्योहार हमारा मन नहीं करा। सवाल बहुत सवालिया तो सब याद है लेकिन जवाब ये याद नहीं किया। ये पता नहीं बा। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? चलो एक और क्वेश्चन आया है सेल से। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? उसमें सोम ओम कुछ होता है, कोशिश करो। सोम ओम कुछ होता है उसमें। वैसा ही कुछ हुआ है। अब आंसर होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम आंसर में पूरा हिंट दे रहा है।
सर जीत गए लो हटिए हटिए आराम से निकल जाइए, निकल गए। जीत गए तुम लोग चालू खत्म हो गया, गेम खत्म। तो शांति से निकल जाइए आप सभी बच्चे।